वेलकम टू विद्यावन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो पाठ है या इकाई है वो लेने जा रहे हैं वर्ण विचार। जैसा कि हमने पिछला वीडियो जो बनाया था वो भाषा, लिपि और व्याकरण का बनाया था। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला जैसा कि शब्द है वर्ण। वर्ण क्या है, अर्थात वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण की परिभाषा क्या है। तो वर्ण का मतलब है अक्षर। वर्ण का मतलब अक्षर जो हम लिखते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं तो वही वर्ण। इसको हम परिभाषा के रूप में लिखें तो ध्वनि का वह रूप जिसके ध्वनि का वह रूप जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सके, नहीं किए जा सके, वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। तो आपने देखा कि वर्ण क्या होता है, जो एक ध्वनि होती है और ध्वनि का वो रूप जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे उदाहरण मैं लिख रहा हूं, उदाहरण है लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं। इसको हम एक एक वर्ण के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी वाक्य को लिखने के लिए शब्द का प्रयोग करना पड़ता है और शब्द बनाने के लिए वर्ण की आवश्यकता होती है। वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। तो आइए देखते हैं वर्ण से किस प्रकार शब्द बना और शब्द से किस प्रकार वाक्य बना। तो देखिए, जैसे ल अ ढ़ अ
क ए। अब ये मैंने लिखा है एक एक वर्ण लिखा है। क्या लिखा है? एक एक वर्ण लिखा है। अब इस वर्ण से मिलकर के शब्द बना लड़के। क्या बना? लड़के। इसके अंदर कितनी ध्वनियां हैं? इसके अंदर 1 2 3 4 5 6। कितनी ध्वनियां हैं? 6 ध्वनियां हैं। छह ध्वनियां हैं। इसी प्रकार से लड़के के बाद में है खेल। क्या है? खेल। क ए ल अ। ये बना खेल। क्या बना? खेल। इसमें 4 ध्वनियां हैं। कितनी है? 4। समझ में आ रही है? इसके बाद आता है रहे। र हे। शब्द बना रहे। इसमें भी 4 ध्वनियां हैं। इसमें भी 4 ही ध्वनियां है। इसके बाद आता है हैं। है। इसमें 3 ध्वनियां हैं। कितनी है? 3। तो ये था एक वर्ण से किस प्रकार से शब्द बनता है और शब्द से कैसे वाक्य बनता है। जैसे लड़के खेल रहे हैं। इसके बाद आता है जो इसी वर्ण से हम पढ़ें तो जो इनकी जो एक समूह होता है, या यूं कहे कि वर्णों की जो एक व्यवस्था होती है, वर्णमाला, हम उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। वर्णमाला। वर्णमाला जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, वर्णमाला यानी कि वर्णों को एक समूह में, एक व्यवस्थित रूप में या समूह में रखना या
बनाना एक माला के रूप में कहा जाता है। जैसे किसी फूलों की जो माला होती है वो फूल माला हो गई, इसी प्रकार से ये वर्णों की एक माला है जिसका नाम है वर्णमाला। और हम इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो इस प्रकार है, वर्णों के व्यवस्थित रूप, वर्णों के व्यवस्थित रूप, वर्णों के व्यवस्थित रूप या समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, वर्णमाला यानी कि वर्णों के व्यवस्थित रूप यहां समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, उ, ए, आई, अह, क, ख, क्षत्र, ज्ञ। यानी कि ये ज्ञ तक जितने भी है ये वर्णमाला कहलाते हैं। यानी कि ये एक वर्णों का समूह है जिसको हम वर्णमाला के रूप में जानते हैं या कहते हैं। अब आता है वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन, स्वर और व्यंजन। सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। सबसे पहला स्वर क्या है? नंबर 1 स्वर। स्वर है, हम जैसे कई मतलब पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हम आ, ई, उ, ये ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, इनको हम स्वर कहते हैं। और
क से लेकर के य तक को व्यंजन के रूप में मानते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले स्वर पढ़ते हैं। स्वर की परिभाषा के रूप में पढ़े तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की जो कुल संख्या है स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। 11 हैं। जैसे अ आ ई उ री ए आई ओ औ। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। जैसे अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग और अह, अंग तथा अह, अंग तथा अह स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है। अंग तथा अह, अंग तथा अह स्वर और व्यंजन
के बीच की स्थिति है, बीच की स्थिति है, या बीच की स्थिति वाले बीच की स्थिति वाले वर्ण है, बीच की स्थिति वाले वर्ण हैं। जैसे अब इसमें अनुस्वार और तो देखिए बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे अनुस्वार, अनुनासिका और विसर्ग।